हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स सच दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स लेस देन 1 इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन द डोमेन देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल दे रखा है आपको ऑल पॉइंट्स एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास 1 बाय मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए आपका 1 बाय मॉड एक्स है। सेकेंड फंक्शन हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स इज लेस देन 1। इसका मीनिंग है x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे और डॉटफुल पॉइंट है आपका -1 एंड +1। इसी दोनों पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सो इट इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू -1 पे मैं देख रहा हूँ -1 का। ठीक है, -1 से थोड़ा छोटे पे, तो फंक्शन कौन सा लेंगे 1 अपॉन मॉड एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1 का मॉड दैट मीन्स +1, तो ये हो गया 1। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, इस बार कौन सा फंक्शन आ जाएगा -1 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पे सेकेंड फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसका मीनिंग क्या हो गया a प्लस बी। और f ऑफ -1 ऑल्सो आपका 1 दे रखा है, f ऑफ -1 इक्वल टू 1 बाय मॉड ऑफ -1 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये तीनों इक्वल होना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू at 1, so 1 इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 1, so a प्लस बी का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल दे रखा है एवरी पॉइंट पे, तो LHD एंड RHD फाइंड कर देते हैं, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो LHD, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है, डायरेक्ट अगर हम फंक्शन लिखें, ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, कि 1 बाय, जैसे आप बोलेंगे कि 1 पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं क्योंकि एवरी पॉइंट पे है। ठीक है, एवरी पॉइंट पे है तो हम इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय मॉड x का मीनिंग क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका उस टाइम में 1 बाय मॉड x मीन्स 1 बाय x बिकॉज x इज पॉजिटिव। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा आपका -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 दैट मीन्स -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर ये पोलिनोमियल दिया है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, ये नहीं कि यहाँ फार्मूला लगाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी और लिमिट x टेंस टू, ये किस पे 1 पे आप चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2a प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया और एच डी जो है आपका ये 2x निकला। और एट x इक्वल टू 1 पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका RHD था और ये LHD, क्योंकि ये लेस देन 1 पे आपका ये फंक्शन है। तो 2ax दैट मीन्स 2a इंटू 1 सो 2a। तो LHD इक्वल टू RHD, सो 2a इक्वल टू -1 दैट इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना -12, a का वैल्यू -12 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। b कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस
माइनस ए हाफ, सो 3/2, ठीक है। सो ए का वैल्यू मिला आपको -12 एंड बी का वैल्यू 3/2, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।